अगर आपने मेरी तरह गमलों में बहुत ही अलग अलग तरह की बहुत सारी सब्जियां लगा रखी हैं, तो इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए इनको समय समय पर अच्छी फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले और सब्जियां बढ़िया फल फूल सकें और इनमें होने वाली जो प्रॉब्लमें हैं वो दूर हों। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में सब्जियों के बहुत सारे पौधे लगे हैं, जैसे कि बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर और सर्दियों की भी बहुत सारी सब्जियां लगी हैं, जैसे कि पालक, बाथू, मेथी वगैरह। मेरा गार्डन छत पर बना है, तो देखिए ये कुछ सब्जियां मैंने छत पर ही एक छोटी सी क्यारी बनाकर उसमें लगा रखी हैं। लेकिन मेरी ज़्यादातर सब्जियां तो गमलों में ही लगी हैं और कुछ सब्जियां मैंने कुछ कबाड़ से डब्बे लिए हैं उनमें लगा रखी हैं, और उन डब्बों में भी ये सब्जियां काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही हैं। अगर आपने भी गमलों में या फिर कबाड़ से खरीदे इस तरह के डब्बों में सब्जियां लगा रखी हैं, तो उनसे अच्छी सब्जियां लेने के लिए आपको उन्हें समय समय पर अच्छी फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन में लगे हमारे प्लांट, चाहे वो सब्जियों के हों या फ्रूट के, उन्हें वहाँ से बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसके मुकाबले जो हम प्लांट सब्जियां हैं या फ्रूट हैं वो गमलों में लगाते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो उसमें जो हम खाद देते हैं उसी से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। अगर हमारे पौधों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो उसमें फ्रूटिंग यानी कि सब्जियां ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। गमले में लगी सब्जियों में होने वाली न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के लिए आज हम एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जिसमें सब्जियां भी अच्छी लगेंगी और पौधों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस खाद को पौधों को देने से बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस खाद को आप बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए अभी हम इस खाद को तैयार करना शुरू करते हैं। खाद तैयार करने के लिए ये बाल्टी में मैंने ज़्यादा मात्रा में पानी लिया है। पानी आप अपने पौधों के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपके प्लांट ज़्यादा हैं तो आप 10 लीटर के आसपास या फिर ज़्यादा भी पानी ले सकते हैं। मेरे गार्डन में सब्जियों वाले प्लांट ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी लिया है। पानी में डालने के लिए जो मैंने पहली चीज़ ली है वो है ये गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद। ये आप 100 से 150 ग्राम के बीच में ले सकते हैं। गोबर की खाद में सभी तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास ये गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है, किचन वेस्ट से तैयार खाद है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होती हैं हमारे सभी तरह की पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। और ये आगे ली है मैंने सरसों की खली, ये 50 से 60 ग्राम के आसपास ली है। एक तो ये पाउडर फॉर्म में आती है और दूसरा इस तरह केक फॉर्म में भी आती है। तो इसे मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि ये पानी में अच्छी तरह से जल्दी मिक्स हो जाए। तो देखिए 100 से 150 ग्राम के बीच में मैंने गोबर की खाद ली है और 50 से 60 ग्राम के आसपास ये मैंने सरसों की खली ली है। तो इसे हम अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे। और आगे लिया है ये मैंने 30 से 40 ग्राम के आसपास गुड़ इसमें मिक्स करने के लिए जो आपको लेना है वो जितना पुराना हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास इस तरह का पुराना गुड़ नहीं है तो नया ही है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम सभी को बीच में अच्छी तरह से हिलाते हुए मिक्स कर देंगे। और इसमें डालने के लिए जो अगली चीज़ मैंने ली है वो है ये दही, आधी कटोरी के आसपास है। इसकी जगह पर आप छाछ, लस्सी, मट्ठा कुछ भी ले सकते हैं। दही या लस्सी का इस्तेमाल आप करते हैं तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी है। ये मिट्टी में फ्रेंडली माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ाती है। ये मिट्टी में पीएच के लेवल को भी बैलेंस करके रखती है। इसके इस्तेमाल से हमारी खाद की गुणवत्ता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसे हम बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसे ढक्कन लगा के
कम से कम 5 से 6 दिन के लिए छोड़ देंगे और इसे हमने वहाँ पर रखना है, यहाँ पर छाया आती हो, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। हमारी खाद को तैयार होने के लिए रखे हुए 5 से 6 दिन हो चुके हैं, तो अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो गया है, खाद हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो बीच बीच में देखिए मैं इसे हिलाती भी रही हूँ, ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। वैसे तो ये खाद आपके काफ़ी सारे पौधों के लिए है, लेकिन अगर आपके पास पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो आप इस खाद की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, यानी पानी डबल कर लें और जो हमने गोबर की खाद और सरसों खली या फिर गुड़ और आप दही लस्सी मट्ठा जो भी ले रहे हैं उनकी मात्रा भी डबल कर दें, तो ये हमारी खाद डबल बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसे आप एक बार बनाकर कम से कम 15 से 20 दिन तक बनाकर अपने पास पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10 लीटर हमने पानी लेना है और 10 लीटर पानी में इस फर्टिलाइज़र का 1 लीटर लेना है और इस बीच में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को देने के लिए बनकर तैयार हो गया है। और जो बाकी की हमारी फर्टिलाइज़र बच गई है, इसे आप इसी तरह से ढककर छांव वाली जगह पर रख दें और इसे आप इसी तरह पानी में मिक्स करके अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के पौधों पर इस्तेमाल करने के रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अगर आपने एक बार इस फर्टिलाइज़र को तैयार करके रख लिया तो आप इसे कम से कम 15 से 20 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपने पौधों पर इस फर्टिलाइज़र को एक दिन इस्तेमाल किया है तो हर तीसरे चौथे दिन दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमारे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होते। ये फर्टिलाइज़र आप छोटे बड़े हर तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है, ये हर तरह के न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इससे हमारे पौधों को हर तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी और ये ऑल ओवर हमारे पौधों की बहुत अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र है। और ये फर्टिलाइज़र हमारे जितने भी सब्जियों वाले पौधे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए तो अच्छा है ही, और उसके साथ साथ ये फर्टिलाइज़र आप अपने जो आपके फूल वाले पौधे हैं या फल वाले पौधे हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर में तैयार होने वाले इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के सभी तरह के पौधों पर, चाहे वो सब्जियां वाले, फूल वाले या फल वाले, सब पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।